जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी परीक्षा का आप लोग आंसर की का इंतजार कर रहे हैं कि आंसर की कब डाला जाए कि इसका जो है सही अंक सही मिलान हो सके। आपको बता दें कि आज 18 अगस्त हो गया और आज से लगभग एक महीने पहले ही परीक्षा का पहला दिन था। एक महीने पूरे होने के उपरांत भी आंसर की आपको डैशबोर्ड पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आंसर की से जुड़ा हुआ अपडेट जो है आंसर की से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे रहे हैं। आंसर की जो जारी होगा वो कल यानी सोमवार को आपको आंसर की देखने को मिलेगा। सोमवार को आप आंसर की देख सकते हैं, सोमवार को आपको आंसर की देख सकते हैं, यानी कल आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। सभी क्लासों का 1 से लेकर 12 तक का आंसर की एक बार ही जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि ओमार शीट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनका ओमार शीट डाउनलोड नहीं हो रहा था। उसके बाद कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जिससे कि आपको बीपीएससी तैयारी परीक्षा को लेकर दिया गया है। बीपीएससी तैयारी परीक्षा को लेकर दिया गया है। ओमार शीट तो दे दिया गया है, लेकिन आंसर की साथ देना चाहिए। आपको बता दें बीपीएससी तैयारी 2 परीक्षा जब हुआ था तो 4 से 5 दिन के बाद ही फाइनल आंसर की दे दिया गया, लेकिन आज 1 महीना होने के उपरांत भी अभी तक आंसर की नहीं आया है। तो रिजल्ट कब आएगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर की जारी होने के बाद कम से कम 5 से 7 दिन 10 दिन तक आपको रिजल्ट जारी होने में भी लगेगा। लगभग बहुत स्लो काम जो है इस बार बीपीएससी कर रही है, जो कि फेमस अच्छी तेजी काम जानने के लिए, फास्ट काम जानने के लिए, लेकिन आज जो है पूरा स्लो का है, जिसके कारण छात्रों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। संदेह हो रहा है क्योंकि सेटिंग का आप लोग जानते हैं कि पिछले बार ये तैयारी परीक्षा जो है वो रद्द हुआ था। अब सेटिंग को लेकर जो है छात्रों के मन में काफी जो है शंका है। अब सेटिंग किस हद तक, आपको बता दें इस बार तो एक चीज चेंज किया गया है, जो बेल्ट्रॉन को दे दिया गया था ओमार शीट को अपलोड करने का काम बेल्ट्रॉन को दिया गया था। और ओमार शीट के हिसाब से आप लोग जानते हैं कि कितना जो होता है ओमार शीट में कितना धांधली होता है। बता दें ओमार शीट में आप लोग पहले बता चुके हैं कि ओमार शीट में जो सेटिंग होने लगा है, जो नया टेक्निक अपनाने लगा है छात्रों को, ओमार शीट को खाली छोड़ देते हैं। ओमार शीट को क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ओमार शीट को खाली छोड़ देते हैं, एग्जाम में खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ वही देते हैं जिनका सेटिंग होता है, खाली छोड़ देते हैं जिनका सेटिंग होता है। और ओमार शीट जो है वो बाद में फिल हो जाता है। क्या होता है, बाद में फिल हो जाता है। मतलब कि सेटिंग करने का एक नया तरीका सब है। ये तरीका बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है, ओमार शीट खाली छोड़ देने, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चलता। ओमार तो खाली छोड़ देता है एग्जाम में, बाद में फिल हो जाता है। तो ये जो सेटिंग होता है ये किन स्तरों पर आपको लगता है सेटिंग, ये तो बड़े स्तर का सेटिंग है। ये कोई साधारण चीज तो नहीं है कि ओमार आप खाली छोड़ दीजिए आपका यहाँ अपलोड होने के समय में फिल हो जाएगा। ये खाली कोई साधारण चीज नहीं है, ये ओमार को बाद में भर देना ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक स्कैम है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी अब संदेह के घेरा में फिर आ रही है, क्योंकि इतना समय अगर किसी चीज में आप लगाइएगा तो संदेह निश्चित रूप से आप पर होगा। बीपीएससी पहले ही बोली थी कि हम 15 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन नहीं, अब 30 दिन होने जा रहा है। 30 दिन हो गया, 30 दिन होने के बाद भी आपने आंसर की जारी नहीं किया है। क्या आपके पास एक्सपर्ट नहीं है? क्या आंसर की बनाने वाला नहीं है? आंसर की बनाने में कहाँ कोई आपत्ति है या कहाँ कोई रोक है? आंसर की जारी तो 1 दिन 2 दिन बाद भी हो सकता था, एग्जाम के बाद भी आंसर की आप जारी कर सकते हैं। आंसर की पर तो कोई अच्छी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई रोक नहीं है जो आप कहिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आंसर की जारी किया जाएगा। ऐसा तो नहीं था, आरक्षण नियम पर आरोप था। रिजल्ट में आप देरी लगा सकते थे, लेकिन आंसर की में तो आप देरी नहीं लगा सकते हैं। ओमार शीट देने में भी आप देरी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ओमार शीट आप 10 दिनों के अंदर दे सकते थे, अपलोड कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने 1 महीना लगाया है तो संदेह के घेरे में है। अब देखने वाली बात होगी कट ऑफ पर क्या असर पड़ता है। कट ऑफ से ही आपको जो है पूरा इस मामले का बात को पता चल जाएगा। जैसे ही कट ऑफ देखिए, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होगा तो कट ऑफ थोड़ा डाउन रहेगा ही। कट ऑफ डाउन होगा जब कोई गड़बड़ी नहीं रहेगा, तब कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगा तो कट ऑफ डाउन होगा। अगर कट ऑफ डाउन नहीं होता है तो मामला खराब है।
कट ऑफ अगर डाउन नहीं होता है तो मामला खराब है, क्योंकि कट ऑफ डाउन रहेगा। अगर 75 125 या 75 के आसपास कट ऑफ रहता है तो ठीक है। अगर जैसे ही 80-85 होता है कट ऑफ, उसमें मामला में शंका हो सकता है, बीपीएससी संदेह की घेरा में फिर आ सकती है। क्योंकि बीपीएससी 1 का जैसा परीक्षा हुआ था उस समय आपने देखा होगा, बीपीएससी टीआरई 1 का परीक्षा हुआ, टीआरई 1 का जो परीक्षा हुआ उसमें सब बोल रहे थे कि कट ऑफ जो है वो 44 पर ही जाएगा, 44 ही जाएगा, पास मार्क्स पे ही नौकरी हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो कट ऑफ गया वो 65 गया। 65 के आसपास जो कट ऑफ था उसका जनरल का, कहीं ना कहीं फिर भी एग्जाम इतना लेट जो लग रहा है, कहीं ना कहीं पूरा शंका बन रहा है बीपीएससी पर। अब देखिए, बोला जा रहा है कि सोमवार यानी कल आपको मार्कशीट आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद आप मिलान कीजिएगा कितना नंबर कम रहा है पहले से, कितना बढ़ रहा है। ये सारी बात देखने वाली बात होगी कि कितना नंबर में छात्रों को जो है अंतर आ रहा है, क्योंकि 10-10 नंबर का अंतर आता है जब कोचिंग से मिलाते हैं और बीपीएससी से मिलाते हैं। बीपीएससी और कोचिंग में जब आंसर की मिलाते हैं तो वो जो है वो 10 नंबर का जो है अंतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कितने नंबर का अंतर आता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आंसर की को लेकर, हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।